हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 47 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अ, आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग को। ठीक है। भारत में चुनाव आयोग की जो स्थापना है वह 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है। और इस चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, दो चुनाव आयुक्त होते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान द्वारा स्थापित किए गए थे। तो कलकत्ता मद्रास जो है, इसकी स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1781 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। और वारेन हेस्टिंग ने हिंदू तथा मुस्लिम विधियों को भी एक पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया। हेस्टिंग को अरबी, फारसी और बांग्ला भाषा का ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है गामा ग्लोबुलिन के दवा से किया जा सकता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा स्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है चमगादड़। चमगादड़ को आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। इसे प्राय उड़न लोमड़ी के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से रात्रिचर होते हैं और पेड़ों की डाली तथा अंधेरी गुफाओं के अंदर उल्टे लटके रहते हैं। ये उड़ते समय प्रतिध्वनि का प्रयोग अपने आसपास की स्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथोपिया। कॉफ़ी का मूल स्थान जो है इथोपिया में है, जबकि कॉफ़ी का 50 से 75 हिस्सा अकेले ब्राज़ील पैदा करता है। ठीक है। जो ब्राज़ील है वह जितने उत्पादन होते हैं उसका 50 से 75% जो है केवल ब्राज़ील उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए चुनाव के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से सत्य है? तो हमें इसमें बताना है, जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सा सत्य है। पहला है, यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और दूसरा कथन है, यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा केवल इसका पी कथन सही है। यदि चुनाव केवल संसद के लिए आयोजित किए जा रहे हैं तो यह व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। क्यों गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना होती है। ठीक है। तो पंचायती राज प्रणाली में 3 श्रेणी संरचना होती है, और जिसमें ग्राम पंचायत होता है, आप जानते ही हैं, और क्षेत्र पंचायत होता है, और उसके बाद जिला पंचायत होता है। ठीक है। आधुनिक भारत में प्रथम बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में बगदारी गांव में, याद रखिएगा, बगदारी गांव में 2 अक्टूबर 1859 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। वर्ष 1992 में उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंपकम दौराजन बनाम मद्रास राज्य। और यह संशोधन, सबसे पहला संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है। और यह निर्णय मद्रास हाई कोर्ट में चला था, अतः इसका नाम जो है चंपकम दौराजन बनाम मद्रास राज्य पड़ा। यह भारतीय गणराज्य में आरक्षण के संबंध में पहला बड़ा निर्णय था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस में स्थित है। ठीक है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन का मुख्यालय
पेरिस में है स्थित है। यह 35 सदस्यों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना जो है 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियमित कानून के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें हमको बताना है संसद द्वारा अधिनियमित कानून के उदाहरण कौन है, जिसमें पहला कथन है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार अपहरण विरोधी अधिनियम। तो ये दोनों सत्य हैं, ठीक है। पी और क्यू दोनों क्या हैं? सत्य हैं। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में किसी दूसरे के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। यह घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर ही की जाती है, ठीक है। मंत्रिमंडल लिख के यह आदेश देगा तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा। और भारत में जो आपातकालीन की घोषणा है वह अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति ही कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है जल थल नभ तीनों टुकड़ियों का प्रमुख होता है, यानी सर्वोच्च कमांडर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल पी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। और 17 में जो है भारत के नागरिक को अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधी प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया जो है जितने विकल्प दिए गए हैं उसमें तंजानिया एक जैव विविधता से समृद्ध देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप में पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, ठीक है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके पूर्वी भाग में स्थित है। जो इसकी सीमाएं जो है तंजानिया की उत्तर में कीनिया से लगती हैं, कीनिया और युगांडा से, पश्चिम में खांडा बुरुंडी और कांगो से, दक्षिण में जाम्बिया से मिलती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता के देवता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधों के, ठीक है। जो सोम था ऋग्वैदिक युग में पौधों के देवता थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन संबंधी चर्चा की गई है। इसे अनुच्छेद में कहा गया है, राज्य का नाम, क्षेत्र सीमा परिवर्तन का अधिकार, नए राज्यों के गठन का अधिकार संसद को है, ठीक है। परंतु संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों से ही कार्यान्वित करेगी। और अनुच्छेद 9 जो है आपका ये नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 9 जो आपका नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद जो 12 है और 22 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है वह प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी मिश्रण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा, ठीक है। हवा बहुत सी गैसों का समांगी मिश्रण है, हवा विषमांगी मिश्रण नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेशम पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाला समस्त जीवधारी होते हैं, एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, एक कोशिकी तथा यूकैरियोटिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो है एक प्रोटीन वर्णक है, यह बीजों के अंकुरण को प्रोत्साहित करता है। यह प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरण के समय बीजों में संश्लेषित होता है। अगला हमारा प्रश्न है, वह ऊतक जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है तो क्या कहलाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, स्नायु कहलाता है। इसको इंग्लिश में लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। वो एक हड्डी को दूसरे हड्डी को क्या करता है, ये जोड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का विश्लेषण होता है और हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन बनती है। हाइड्रोजन का उपयोग हो जाता है तथा ऑक्सीजन बाहर निष्कासित हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त का वह घटक है जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसका थक्का बनने का रोकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन जो होता है वह रक्त में उपस्थित होता है, वह रक्त को स्कंदन को रोकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में के साथ होती है, तो इसका सही उत्तर होगा वृद्धि। आय में वृद्धि के साथ होती है। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट जो है उपभोक्ता की में वृद्धि के साथ होती है। अगला हमारा प्रश्न है, पशु के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची, ठीक है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है और 7वीं अनुसूची में दी गई है जो समवर्ती सूची से सूचीबद्ध है, ठीक है। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार जो है संसद और राज्य सरकार दोनों को होता है। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। संघ सूची आपका जो होगा या समवर्ती सूची होगा, इस पे कानून जो है लोकसभा बना सकती है। अब समवर्ती सूची पे लोकसभा और विधानसभा दोनों बना सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चोलों के अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, साल भोग, ठीक है, साला भोग। तो चोल अभिलेख में जो भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता है, तो उसे साला भोग कहा जाता है। इसमें भूमि विद्यालय के लिए भूमि दी जाती थी। अगला हमारा प्रश्न है, राजकुमार सलीम को आगे चलकर सम्राट कहलाता है। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का ही एक नाम था सलीम। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से क्रिया होती है अपक्षय, ठीक है। अपक्षय की क्रिया के द्वारा शैलों को टूटने की क्रिया होती है। अगला हमारा प्रश्न है, ओरेलिया और जिसे मेडुसा कहते हैं इंग्लिश में, और एडमसिया जिसे पालिप किस संघ के उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा। दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।